नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आह्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् ओंकार स्वरूपाय नमः जिन्मुखोद्भूत सरस्वती देभ्यो नमः रत्नत्रय धारक निस्वभाव साधक अज्ञान निवारक श्री गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहीन जीर्णनिर्दिष्टम् देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। श्रीमद् नेमचंद सिद्धांत देव विरचित बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग अधिकार के 47 नंबर की गाथा स्वाध्याय में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक ध्यानाभ्यासं कुरुतु यूयम् इति उपदेशति। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के साधक ज्ञानाभ्यास को करो, ध्यान के अभ्यास को करो, ऐसा उपदेश देते हैं। दुविहंपि मोक्ष हेयं ध्याने पावनदिजं मुनि नियम तमहा पयत चित्ता यूयं ध्यानं समभ्यसः। दुविहंपि मोक्ष हेयं दोनों प्रकार का मोक्ष का कारण मोक्ष मार्ग कारण उपाय एकार्थी बाकी है। दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान में होती है, ध्यान से होती है। इसलिए तुम प्रयत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो। मुनीश्वरों के लक्षण में आपने पढ़ा होगा, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता और ध्यान के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं होती। ध्यान का अभ्यास करो, क्यों करें उसका एक हेतु आ गया। ये दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान में होती है, ध्यान से होती है। ठीक है ना। इसलिए ध्यान का अभ्यास करो। अभी समय सार जी की गाथा का स्वाध्याय आप सुन रहे थे। शास्त्र है नहीं ज्ञान, विचारना। तो शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं सुने, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ये लिखा है,
शास्त्र ही न पढ़ते रहें, शास्त्र ही न सुनते रहें, सुनने को सार्थक तो करो। जब तक विषय को भली प्रकार से समझकर उसके सन्मुख न हो तब तक सुनने की सार्थकता नहीं होती। कार्य होना तो अलग बात है। लौकिक में दृष्टांत दिया था आपको। बालक से कहा, बेटा जाओ, ये भैया आ गए, इनको ठहरा लो। रात्रि में भोजन का दृष्टांत हम नहीं दे रहे, पानी का दृष्टांत नहीं दे रहे, ठीक है। जा, ये भैया आए, इनको ठहराओ। तो बालक पढ़ रहा था, ये अखे बात कर रहा था कहीं। अब वो पढ़ता रहा, बात करता रहा, और वो जो भैया आए वो खड़े खड़े अपने देख रहे। अरे भाई तूने सुना नहीं बेटा, जा जल्दी। हाँ पिताजी मैं सुन रहा हूं। अरे क्या कहा मैंने? जा ना, इनको ठहरा दे, ऊपर का कमरा खोल देना, बिस्तर लगा देना, पानी रख देना और सब दोस्त जा। कि हाँ मैं सुन रहा हूं। और वो बातें ही करता रहे या अपने पढ़ने में ही लगा रहे, खेलने में लगा रहे, तब तक तो अनसुना कहा जाएगा। सुनना कब कहा जाएगा? सुना। हाँ पिताजी अभी जाता हूँ, जरा एक प्रश्न का ये जरा एक लाइन पूरी कर लूं, अभी जाता हूँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कर ले बेटा। और उसने झट से अपनी पुस्तक, बहुत लोगों की आदतें होती हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं वैसे ही खुली छोड़ी और अपने काम में लग गए, बातें करने लगे, उठ करके चल दिए। अभिनय होती है। शास्त्र स्वाध्याय करने बैठे हैं आप, शास्त्र को बंद करो, उसके बाद उपयोग हो जाओ। ये नहीं है बस भाई ले ये दूध ले लो, बस अपने शास्त्र खुला पड़ा और अपने आकर के दूध लेने लगे। ये ठीक नहीं है प्रवृत्ति। फोन आ गया, शास्त्र खुला पड़ा, फोन करने लगे। ये अच्छी प्रवृत्तियां नहीं है भाई। एकाग्रता क्या है? दोनों प्रकार के मुख्य मार्ग की सिद्धि ध्यान में होती है, ध्यान से होती है। ध्यान का अर्थ क्या समझना चाहिए? एकाग्र उपयोग से होती है। एकाग्र उपयोग, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चिंता करने मात्र से ही नहीं होती, शास्त्र ही सुनता रहे, आहा आनंद आ रहा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कहीं इस शैली का प्रयोग लौकिक जीवन में करके देखना, तब पता पड़ेगा तुम्हें। कहीं मार्ग पूछना हो, भूल गए हो और मार्ग पूछे वहां और वो मार्ग बताए, हाँ बहुत अच्छा बहुत सुंदर बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सुंदर, और खड़े खड़े वहीं खड़े खड़े यदि बहुत अच्छा बहुत सुंदर बिल्कुल ठीक करता रहे तो क्या होगा? अरे भली प्रकार से समझकर उसको धन्यवाद देते हुए मार्ग के सन्मुख होता है। भली प्रकार से समझकर फिर बीच में कुछ और पूछना हो, कैसा आप वहां से वहां फिर कैसे जाएंगे? अरे तो वहां से ऐसा होगा, वो मिल जाए। माने भली प्रकार से समझकर धन्यवाद देकर उनके सन्मुख होते हैं। आपको विवाह का दृष्टांत 2 दिन से चल रहा था ना। विवाह में एक रीति होती है, बोलो,
विवाह वाले बोलो भाई हमने तो देखे भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है उतने, सुनते हैं। जब वह घोड़े पर चढ़ता है तो पैर छूता है गुरुजनों के, और जब उतरता है विवाह करने जाता है तब जिन मंदिर लाते हैं, और विवाह करके आता है तो फिर जिन मंदिर। ये क्या है? ये कोई रूढ़ी नहीं है, ये कोई रूढ़ी नहीं है। शास्त्रों में भी आदि मंगल और अंत मंगल मनोरथ सिद्ध हो गया। ये हमारा मनोरथ था, सदुपयोग है जिससे लक्ष्य से हमने ये ग्रंथ प्रारंभ किया था। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हुई आज में। फिर इन पंच परमेष्ठी भगवंतों के उपकार को स्मरण करती। सचमुच ज्ञानाभ्यास से, ध्यानाभ्यास से पहले पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति विनय भाव रहता है, और जब जो आनंद प्रकट होता है तो फिर वहां उपयोग नहीं ठहरता, तो फिर वहां बहुमान आता है। बहुमान पूर्वक ही इस मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जाता है, और मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए बीच में बहुमान भी आए बिना रहता नहीं, जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती। तो ध्यान का अभ्यास करिए, कोई ध्यान के पक्ष की बातें नहीं चल रही। ज्ञान में क्या रखा है? ज्ञान से क्या होगा? बस अपनी चर्चा करते रहते, पढ़ते लिखते रहते, ध्यान करते नहीं है। देखो क्या लिखा हमने। अरे लिखा है भैया, लिखा है, नेमचंद सिद्धांत देव ने लिखा है। बहुत से मुमुक्षु चिंता करेंगे, इतना समय तो निकल गया और थोड़ी सी जीवन और रह गया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? भाव जून चला जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे होगा? भाई चिंता करने से चिंता निरोध हो। तत्व का सम्यक प्रकार से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, इसी प्रकार चिंता भी दूर हो जाती है। कहीं मार्ग भूले हों तो चिंता होती है, अब किधर जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा? उसी समय में कोई अगर मिल जावे मार्गदर्शक, कोई संकेत मिल जाए, वहां बोर्ड लगा हुआ मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, हाँ भैया हमें वहां जाना, अच्छा ठीक है, कहां से आए आप? बताया उसने, समझ लिया, ठीक, अब कोई चिंता नहीं, अब हम पहुंच जाए, धन्यवाद। यानी हम सुखी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमारा दुख दूर होगा कि नहीं होगा, सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। चिंता तो करता है लेकिन चिंतित नहीं, वो चिंतन नहीं करता। स्वाध्याय के 5 भेदों की चर्चा में आपसे कहा था, सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय है अनुप्रेक्षा। बारंबार विचार करना। श्रोता के स्वरूप में भी विचार करने की बातें कितनी बार लिखी। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। एक आ गया विचार, फिर आगे चलो। कुछ पूछना हो तो विनय सहित पूछता है, फिर भी जो उत्तर दें उसको बारंबार विचारता है। ज्ञानाभ्यास करे मनमाही का, मनमाही जो अभ्यास है वह अंतर का चिंतन ही है। सचमुच
अपने को भूलकर दुखी होने वाला व्यक्ति, प्राणी, जीव, दुख दूर करने के कल्पित उपायों पर भी से दुख दूर तो होता नहीं, तड़फ तड़फ करके दुख सहता है। तब चिंता, जाने दुख दूर होगा कि नहीं होगा। उस जीव को जिनका दुख दूर हुआ है, ऐसे परमेश्वर का दर्शन हुआ। अपने प्रचुर स्वसंवेदन में मग्न रहने वाले मुनीश्वर का दर्शन हुआ। अरे इनका दुख दूर हुआ, मेरा भी दुख दूर अवश्य होगा। प्रभु मेरे दुख दूर करने का क्या उपाय है? उन मुनीश्वरों ने कहा, श्री गुरु ने कहा, हे वत्स तू सुख स्वभावी है, स्वभाव से ही आनंदमय है, तुझे भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, तेरा सुख तो तेरे समीप है। तू तो सुख से, ये समझो सवेरे कहा था ना, सर्वांग भरा हुआ, और भरा हुआ ऊपर से शब्द लगता है तो सर्वांग आनंदमय ही है, ये समझना। देख तो सही अपने को, पहचान तो सही, अपने के सुख स्वभावी आत्मा को समझने पर कौन ऐसा होगा जो चिंता में ही पड़ा रहेगा? कौन ऐसा होगा जो उस चिंता में ही पड़ा रहेगा? अज्ञानी चिंता करता है, ज्ञानी उपाय करता है। लड़की के लिए जब वर नहीं मिला तो चिंता है, जाने क्या होगा, काम है, कैसे होगा। और किसी ने वर बताया, सुनो एक लड़का हमने देखा है, इतना बढ़िया सुशील लड़का, बड़ा हमें तो बहुत पसंद है, योग्य है, सदाचारी है और संतोषी है, धर्म का लक्षण है, चतुर है, सुंदर है, सब बातें बहुत ये समझो बस 70 ऐसी। अच्छा, मैंने कहा हो ये लड़की की भाग्य में क्या लिखा है? ऐसी बातें कौन करेगा ये बातें सुन करके? अच्छा, कहां देखा? चलो तो फिर कल हमें भी दिखाओ। उपाय करेगा कि चिंता ही करता रहेगा? और जाकर के देखा, ओहो मेरी पुत्री के लिए ये वर सर्व प्रकार से योग्य है, बिल्कुल बढ़िया, सब प्रकार से योग्य। मन भर गया। अब चिंता करेगा कि तैयारी करेगा? विचार कर। अज्ञान में मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष की चिंता होती है। सम्यक ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष की चिंता नहीं है। क्या करूं, कौन सी तपस्या करूं, कौन सा मंत्र जपूं, कौन सी देवता की शरण लूं, क्या करूं, कैसे मोक्ष होगा, कैसे कल्याण होगा हमारा। और जब ये बात समझी कि कल्याण स्वरूपी है, कल्याणमय, चिंता मिट जाती है, उपाय प्रारंभ हो जाता है। काय का? स्वरूप रमणता का, स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्यों कहा ये बात? शास्त्र ही मत सुनते रहो, शास्त्र ही मत पढ़ते रहो। हे पांडे तू कण को छोड़ करके तुझको कूदता है, तेरे क्या हाथ आएगा? तू केवल शब्दों को रट लेता है। से प्रमाण तो कर,
प्रमाण तो कर दे। प्रमाण करने का अपना प्रयोजन परक अर्थ बोलना, स्वानुभव से स्वीकार तो कर, स्वानुभव पूर्वक स्वीकार कर। सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है ना। प्रमाण ऐसे नहीं होता, देखो यहां भी लिखा है, हाँ लिखा है, सही बोल रहे। ये भी एक प्रमाण है, आगम प्रमाण है। अनुमान से भी प्रमाण होता है, आगम से भी प्रमाण होता है, परंतु मोक्ष मार्ग में स्वानुभव प्रमाण करने की बात है। जैसे मोक्ष की वांछा मोक्ष में बाधक है, इसलिए तू सर्व प्रकार से निर्वांछक हो, ये कहा ना। ऐसे ही यहां लगाना, मोक्ष की चिंता भी मोक्ष में बाधक है, चिंता से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष अधिकार की गाथाएं हैं। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति, बंधन का ज्ञान हुआ, ये बंधन है, इतने ज्ञान मात्र, इस ज्ञान मात्र से बंधन का निरोध सिद्ध होता है। देखो एक कैसा सुंदर बात, आत्मख्याति टीका का, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। और यहां कहते जानने मात्र से बंध नहीं हो का निरोध नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। वहां कौन से ज्ञान की बात है, यहाँ कौन से ज्ञान? बंध का लक्षण जान लिया, बंध के भेद प्रभेद जान लिए हैं। अरे भैया अनादिकाल की कर्म बंधे और 70 कोड़ा कोड़ी का दर्शन मोहनी, क्या कोई 40 कोड़ा कोड़ी का चारित्र मोहनी और 30 कोड़ा कोड़ी का ज्ञानावन। अरे भैया का खेल खिलौना समझ लो तुमने, क्या ऐसे ही मिट जाएंगे? अरे भाई करोड़ों वर्षों का अंधकार, एक चिंगारी, एक ज्योति, क्षण मात्र। ऐसा नहीं है करोड़ों वर्षों का अंधकार करोड़ों वर्षों में मिटे या लाखों वर्षों में मिटे, चिंता से नहीं, जानकारी मात्र से नहीं, पहला व्याख्या। दूसरा फिर बंधन को जानकर बंधन से छूटने की चिंता करे, चिंता से नहीं। तो फिर क्या है? प्रज्ञा छेनी पटकने से संधि भेद है, बंधन के काल में संधि भेद तो है। अब प्रज्ञा छेनी को संधि भेद में पटक दिया, ये तो दृष्टांत है। कोई वहां छेनी और संधि भेद, वहां संधि भेद का मतलब है दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं। कर्म और जीव के, बंध और जीव के नाम भिन्न है, एक का नाम जीव, एक का नाम बंध। संख्या भेद है, अलग अलग है, एक मिलकर के दो मिलकर के एक संख्या नहीं बन रही। एक जीव अलग है और बंध अलग है, लक्षण अलग है, प्रयोजन अलग है। आचार्य भगवंतों ने जीव को भी बताया, बंध को भी बताया, बंध के अभाव के लिए और जीव के अनुभवन के लिए, आश्रय के लिए। विचार करो। पहले भी दृष्टांत दिया था, फिर पूछते हैं। एक दवा की गोलियों की शीशी हाथ से छूट गई, गिर गई, फूट गई। बोलो क्या क्या करोगे अब? दवा की गोलियों की शीशी गिर गई, हाथ से फूट गई, अब क्या करोगे? गोलियां उठाएंगे, दूसरी शीशी में रख लेंगे, यही तो करेंगे, और कांच पड़ा छोड़ देंगे। तो तुम्हारे पैर में लगेगा, बाल बच्चों के पैर में लगेगा, क्यों? यही करोगे? अरे भाई गोलियां भी उठाएंगे और कांच भी उठाएंगे, कांच बंध को भी जाना है, बंध के अभाव के लिए।
जीव को भी जाना है जीव के आश्रय के लिए। सात तत्व को जानना तो ठीक है, लेकिन जानने के बाद कुछ और है। जीव आश्रय करने के लिए, अजीव का आश्रय छोड़ने के लिए, आश्रय बंध छोड़ने के लिए, संबंध निजरा मोक्ष प्रकट करने के लिए। अब चिंता तो करे, उपाय न करे। लोक में भी ऐसा नहीं बनता। धन की चिंता करना धन प्राप्त करने का उपाय नहीं है। चिंता में पड़ा व्यक्ति अपनी शक्ति को खोता है, अपनी बुद्धि को खोता है, पाप बंध बांधता है। वेजिय काय सोच करत अति भारी, भजन लिखे ना। चिंता चिता समान बराबर बुद्धि करत है कारी। बुद्धि मलिन होती है इसकी चिंता से। चिंता करना ये इस बात की सिद्धि कर रहा है कि तुझे कुछ भाषित नहीं हुआ उपाय। कहीं भी किसी भी प्रसंग में भूखा हो, चिंता करे क्या होगा? उपाय करो भाई। प्यास लगी है, रोग हुआ है, चिंता करने से क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं दिखाई देता। अरे भाई मत करो, चलो ढूंढो, देखो, भारो कहीं। चिंता नहीं, उपाय चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, तू जो उपाय करता है वे भी झूठे। तेरी चिंता तो झूठी है ही, और तू जो उपाय करता है वे उपाय भी झूठे हैं। इसलिए चिंता से भी कार्य की सिद्धि नहीं, और झूठे उपायों से भी सिद्धि नहीं। टोटोमल जी ने कहा, अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि चाहे तो कैसे हो? पुरुषार्थ तो सब करते हैं। अरे सब नहीं करते, सब नहीं करते। कोई विपरीत उपाय करने में लग जाते हैं। अभी जो आप सुन रहे थे इससे पहले का स्वाध्याय, उसमें से बताओ, विपरीत उपाय करता है, सुनता है, याद करता है और सुनाने लग जाता है। यह विपरीत है। सुनता है, समझता है, और अंतर्मुख होकर के विचार करना, इस समय सुना और एक तो आज तो आनंद आया। मालूम पंडित जी क्या कह रहे थे, उससे पूछ रहा है। जहां बांटना चाहिए वहां तो बांटता नहीं है। लड्डू मिल जाए तो चुपचाप खा लेगा अकेले। कुंद कुंद स्वामी ने एक आदेश दिया है, उपदेश आदेश है यह हमारे लिए, ध्यान रखना। श्री गुरुओं का उपदेश हमारे लिए आदेश है। विचार करना तो उसका निर्णय करके हमारे जीवन में कैसे आए इसके लिए है, शंका के लिए नहीं, टालने के लिए नहीं। ये भैया कल ऐसा करना है, ठीक है साहब विचार करेंगे ना, ये शिष्य का लक्षण नहीं है, ये पुत्र का लक्षण नहीं। कल विचार, ठीक है साहब करेंगे, तो फिर क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे कैसे होगा। वो हमने विचार करो, हमारी बस की नहीं है। तुम्हारी बस की नहीं है तो तुम्हारे गुरु कैसे कह रहे तुमसे? यदि आत्मा तुम्हारे ज्ञान गम में नहीं होता, आत्मा को जानने योग्य ज्ञान नहीं होता तुम्हारे पास, तो तुमसे कैसे कहते
तुम प्रमाण करो, तुम प्रमाण करने लायक हो। कोई साधर्मी अपनी छोटी आजीविका से गुजर करता हो, धर्म बुद्धि हो उसकी, बहुत उसे उत्साह हो, है तो भी धर्म कार्य के लिए कोई उससे ये तो नहीं कहता है तुम भी 5 लाख लाओ। कोई समझदार तो नहीं कहता भैया देखो अपन यहां बैठे सब बराबर है, सब 5-5 लाख रुपये लाओ। ये कौन कहता है? ऐसे कैसे कहें? सब बराबर हैं कि ये बात सच्ची है, लेकिन सब 5-5 लाख लाओ ये नहीं कहेंगे। संगी असंगी पंचेंद्री तक सुन ही नहीं सकते, संगी पंचेंद्री समझ नहीं सकते, उनको कहां उपदेश दिया? उनकी रक्षा का उपदेश अपने को दिया है संगी पंचेंद्रियों को। श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं। जो जीव उपदेश को नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, तो उनकी रक्षा का उपदेश जो सुन समझ सकते हैं उनको दिया है। यह उनका उपकार है। और जो जितनी बुद्धि वाले, जिस स्थिति वाले, जिस उदय वाले, जिस परिस्थिति वाले जीव हैं, उनको वैसा उपदेश दिया है। श्री गुरु तो सबके उपकारी। सुनने पढ़ने के बाद भी चिंता में पड़ा रहे। क्यों भैया, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, जरा टेंशन हो जाता है। काय का टेंशन हो जाता बता? तेरे भीतर गोबर की डली होगी, टेंशन काय का हो जाता है? तू किसी द्रव्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहता होगा और वह नहीं परिणमता होगा। तू वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को समझ, उसकी होनहार का विचार करके समता रख। टेंशन का क्या काम है? तू पर द्रव्य को, किसी द्रव्य को अपने अनुसार परिणमाना चाहता होगा, टेंशन हो जाता है। आपको कहते 2 कारण मुख्य रहते टेंशन में। उदय से ज्यादा चाहना और जितनी अपनी व्यक्तता है उससे ज्यादा दिखाने की। वही बस चिंता में पड़ेगा। भाई जो है सो है, क्या करोगे? कोई क्या कहेगा इस पर ज्यादा ध्यान मत देना, इस परिणाम का फल क्या होगा ये ज्यादा ध्यान देना। कोई क्या कहेगा, अरे हम क्या कहें, जिसकी बुद्धि में जो आएगा कहेगा। न्या में जेती बुद्धि ते तो देवता, जो जिस एंगल से, दृष्टिकोण से देखेगा वह उसको कहेगा। आप तो ये देखो, अपने जीवन में कदम कदम पर निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। बिना निर्णय के कहीं कुछ नहीं, एक कदम नहीं चल पाओगे। बस निर्णय करने में एक बात ध्यान रखना, क्या? अपने हित को ऊर्ध्व रख करके, मुख्य रख करके निर्णय करना। बाद बाकी कौन क्या कहेगा, कौन कैसे होगा, किसका क्या होगा, उसका क्या जो होगा, अपना हित किसमें है बस। आपका निर्णय विपरीत नहीं हो पाएगा। तो शास्त्र है नहीं ज्ञान, ये बात कही, इसका प्रयोजन क्या समझ में आया? कि शास्त्र पढ़ते सुनते ही नहीं रह जाना, अटकना नहीं। अटक छुड़ाई है। निश्चय प्रधान कथन है,
ये जैसा है तो हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ना छोड़ देंगे। कि शास्त्र पढ़ना छोड़ देने से या शास्त्र नहीं पढ़ने से ज्ञान थोड़ा ही हो जाएगा। भाई शास्त्र से ज्ञान नहीं होता। अरे शास्त्र से भी ज्ञान नहीं होता, ये कह रहे हैं। तो इतने उतने की बातें पढ़ते रहने से, इतने उतने किताबें पढ़े उससे क्या ज्ञान हो जाएगा? जो शास्त्र मोक्ष मार्ग के निमित्त हैं, सम्यक ज्ञान के निमित्त हैं, उन शास्त्रों का भी आश्रय करने से, उन्हीं के भरोसे रहने से, उन्हीं में संतुष्ट हो जाने से, उनमें अटक जाने से शास्त्रीय ज्ञान में सम्यक ज्ञान नहीं होता। भी लगाना इनसे भी नहीं होता तो फिर किससे होता प्रभु ये बता। ये ऊपर चढ़ाने के लिए बात है। देखो वैद्य भोजन बंद करता है तो भूख जगाने के लिए, ध्यान रखना। क्यों भाई, क्या बात बोलो? कुछ नहीं साहब, भूख थोड़ी बहुत लगती है, एक आध रोटी खा लेते हैं, सवेरे फिर 2 रोटी ले लेते हैं, शाम को फिर भूख नहीं लगती है, किसी दिन कुछ ले लेते हैं। साहब ऐसे ही चल रहा है, 1 महीने हो गए। शाम को टूटन पड़ती है, बोले एक काम करो, ये भोजन बंद करो। काय के लिए? भूख लगाने के लिए। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि लंघन में जितना वजन घटता है, लंघन के बाद उतना ही वजन फिर बढ़ता है। ये ढंग से लंघन तोड़े जाए तो। लंघन शब्द का प्रयोग है वहां, उपवास का नहीं है। क्यों? उपवास आत्मार्थ के लिए होता है, और ये आयुर्वेद तुम्हारा जो चिकित्सा है वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए, इसलिए वहां लंघन का प्रयोग है, उपवास का नहीं है। उपवास कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते। ध्यान रखना, कषाय विषय आहार का त्याग मात्र भी उपवास नहीं है। जिसमें कषाय विषय आहार का त्याग है वह आत्मलीन परिणाम, स्वरूप विश्रांति रूप परिणाम, स्वयं में तृप्तता रूप परिणाम, जहां कषाय उत्पन्न ही नहीं होती, जहां विषयों में उपयोग जाता ही नहीं, जहां आहार की विलासा ही नहीं होती। क्या कहा, समझ में आया? वह उपयोग कैसा होगा? कषाय क्यों जलती है? दुख दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए कषाय जगती है इस मोही प्राणी को। कल्पित उपाय मानता है ना, नहीं मानेगा अभी आया तो ये क्रोध क्यों हुआ? इसके भीतर ये पड़ेगा कि जोर से मान देगा, ऐसे 2 थापड़ दो अभी मानेगा, 2 डंडे लगाओ मानेगा अभी, रोटी अरे नहीं मानेगा, नहीं मानेगा भैया। क्या कषाय करने से परद्रव्य का परिणाम तेरे अनुकूल हो जाएगा? अरे कषाय से तो तेरा उतना भी पुण्य क्षीण हो जाएगा, तुमको भी गांठ से चला जाएगा। कई बार बहुत कषाय होने से बाल बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, मानते नहीं। आत्मघात कर लेते हैं कषायों के प्रसंग से। रोज रोज की कथा, हम तो मरे याद है। कषाय करना तो ऐसा है, कषाय करना ऐसा है, उधर से बोलो, जिसके प्रति कषाय कर रहे उसको बोलो, जैसे पानी को बिलोना। अपनी ओर से बोलो, जैसे खंबे से सिर फोड़ना। दोनों मिलाकर के बोलो। कषाय से दूसरे का भला नहीं होगा, अपना बुरा होगा। खंबा फूटेगा नहीं, अपना माथा फूट जाएगा। अपने ज्ञान का, सुख का, प्रभुता का और बोलो एक शब्द और बोलो, अपने पुण्य का घात हो जाए। अपने ज्ञान का, सुख का, प्रभुता का घात होगा ना,
और साथ में ये कषाय की तीव्रता, ये पुण्य का भी घात होगा। और पुण्य के घात का अर्थ समझते ना, आपके वैभव का भी घात होगा, आपके स्वास्थ्य का भी घात होगा, आपकी प्रतिष्ठा का भी घात होगा। केवल इतना ही नहीं है कि बस वो ज्ञान दर्शन सुख आत्मा का ही घात हो। ये इन कषायों से जरा जरा सी बातों पर ग्राहकों से लड़ने वालों की दुकानें, कौन जाएगा उस दुकान में? अब ये बात समझे, फिर तब कथा कर। कल कहा था ना एक बात कि देखो, रागादिक दूर करने में तत्व विचार करे हैं, तो तत्व विचार में किस किस का विचार बताया था? जिसके प्रति राग है उसका भी विचार कर। जिसके प्रति तुझे राग है उस शरीर का विचार तो कर, स्वरूप का है कैसा। उन्हें स्त्री का स्वरूप को विचार कर, पुत्र का स्वरूप विचार कर, पंचेंद्रिय भोगों का स्वरूप विचार कर, संसार का स्वरूप विचार कर। भवतन भोग स्वरूप विचारो। एक उधर से आ गया ना, राग का स्वरूप विचार कर। राग का स्वरूप, रागादि प्रकृति, अशुचिपना, विपरीतता, अध्रुवपना, अचरणपना, दुख रूप और दुख का कारण आया ना स्वरूप राग का। जिसके प्रति राग का होता है उसका यह स्वरूप विचार कर लेगा तो राग करने लायक नहीं दिखेगा, और राग से भिन्न अपना स्वरूप विचार करेगा तो राग उत्पन्न नहीं होगा। माने तत्व विचार में किसका क्या है का विचार, सात तत्व तो आएंगे ना उसमें। व्यवहार का कथन जब अपन करेंगे भेद करके, तो जिसके प्रति राग होता है उसके स्वरूप का विचार करा। ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, क्या सुंदर है। अब इसके स्वरूप का विचार करो। ये सुंदरता अध्रुव है, ये सुंदरता की कल्पना है। सुंदर है तो सबको सुंदर लगना चाहिए और सदाकाल सुंदर लगना चाहिए। जो सुंदर है वह ज्ञानियों को सुंदर लगे तब हम सुंदर माने। शास्त्र कैसे कहते हैं? ज्ञानी जिसकी रचना करते हैं बस, यही तो शास्त्र। सुंदर, ज्ञानी जिसे सुंदर कहते हैं वह सुंदर है। एकत्व निश्चयगत समय, वह सबके लिए सुंदर है, सर्वत्र सुंदर है, सदाकाल सुंदर है, सर्वथा सुंदर है। उसमें कष्ट की कल्पना ही कष्ट है, अज्ञान है। बंध की कथाई विसंवाद। अब तू कहता है ये सुंदर है, अजी कहते देखा, अरे पीला बिछाते अच्छी, ये सफेद बिछा दिया, अच्छा लगता है ये। अजय भैया बोले हाँ अच्छा बढ़िया, सफेद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बता, एक सुंदर कह रहा है, एक असुंदर कह रहा है। ये कोई है? अब इस सुंदरता के स्वरूप का विचार करो, इसमें क्या सुंदर है? सुंदरता की कल्पना ही तो है केवल, सुंदर तो नहीं। सुंदर लगता है कि सुंदर है? सुंदर लगता है तो लगता क्यों है? बहुत सुंदर उत्तर दो। अभी सुंदर अच्छा नहीं उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर देना। ये सुंदर लगता है कि सुंदर है? कि सुंदर है नहीं, सुंदर लगता है। क्यों लगता है? कि सुंदर को देखा नहीं। ये सुंदर है, उसे देखा नहीं है, इसलिए ये सुंदर लग रहा है।
जिस दिन तुम सुंदर को देखोगे उस दिन ये सुंदर नहीं लगेगा। ये बालक का बालपना ही तो है, वो नकली नोटों की गड्डी उसे असली लगती है, हैं? वो पॉलिश लगी जंजीर उसको, हैं? जैसी पापा की तैसी हमारी ऐसी लगती है। ये उसका बालपना ही तो है, अज्ञान से उत्पन्न कल्पना ही तो है सुंदर की। जब जीव अपने सौंदर्य को देखता है, सचमुच वो सौंदर्य जब बस जाता है हृदय में, काय का सुंदर स्वरूप विचार करो, इसमें सुंदरता नहीं है ना। कल्पना क्षणिक कल्पना, अज्ञान से उत्पन्न कल्पना, ठीक है ना। और ये भी विनाशिक है। जो सुंदर दिखता है जरा सी देर में फिर कुरूप हो जाता है। कितने कितने नगर कैसे सुंदर लगते, और एक झटका भूकंप का आया, एक प्रकोप हुआ, आज तबाही मच गई। ऐसा सुंदर रूप कामदेव का, श्रीपाल का, सनत कुमार का, ऐसा सुंदर रूप जिसे स्वर्ग से देव देखने आवे, और जरा सी देर में क्या हो गया, जी भैया स्वरूप विचार करो। सुंदर तो वह है जो सुख का कारण हो, जिसे देखने से सुख हो, जिसे देखने से सुख की कल्पना कर ली तूने, जिसे देखने से सुख न हो, तृष्णा बढ़े, वह सुंदर कैसा। देखा अब सुख नहीं हुआ, हम उसका प्रमाण देते हैं। क्यों? ये सुंदर दृश्य देखने से तुम्हें सुख होता है, अच्छा तो लगता है, सुख तो होता है, कि फिर उसे छूने की इच्छा कहां से आ गई। ये देखने से सुख होता तो बस देखता रहता, फिर देख करके देखे 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 ना ये अपनी सौल दिखाना, तो बताओ ये कहां से आ गया विकल्प। शुद्ध जीव के जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी है और सुख भी है, और वह जानता ही रहता है और सुखी रहता है, तृप्त रहता है। सुंदर उसे कहते हैं। ये कोई सुंदर देखने के बाद तुरंत स्पर्शने की इच्छा हो जाती है, अंतर में क्षुब्ध हो जाता है। सीता का रूप सुंदर रावण ने देखा और एकदम भीतर आकुल व्याकुल हो गया। हाँ, ईश्वर की अप्सरा है कि कोई है, कौन है, कौन इतनी सुंदर। इस रूप के आए बिना तो, इस स्त्री के बिना तो मेरा रनवासी सूना है। मूल इसके बिना सूना नहीं है, तेरा रनवास तो सूना ही है, तेरा जीवन स्वानुभव के बिना सूना है, भीतरागता के बिना सूना है। और इस प्रसंग का शब्द बोलो व्यवहार का, शील के संयम के बिना सूना है। सीता के बिना रावण में सूने पने की तो कोई बात ही नहीं है। तेरे घर के सूने पने का संबंध पर से कहां। आज मेहमान चले गए, सूना हो गया, केवल रात की कल्पना ही है। तो मेहमान सुन रहे थे, अभी गए नहीं थे, नहीं भैया सूना तो हम लौटे आते रहे, यहीं रहे, आप भिंडई में बसे रहे हैं। वो धर्मशाला को तुम कर लो, परमानेंट कर लो, जो हलवाई बुलाए परमानेंट कर लो, और ये पंडित जी को परमानेंट रखो, सुनो काय को करें तुम्हारा। बोलो भाई, सो तो जैसे ही कार्यक्रम पूरा होगा,
ये सोचोगे कि ये कबे जाए और वे सोचेंगे हम कबे जाए। सभी एक से हैं। ये नहीं है कि मतलब आपको कोई प्रेम नहीं है, बादशाह नहीं घट जाएगा, वो बात नहीं, वो तो एक व्यवस्था है। अब वो अरे साहब क्या करें, आप तो बनी रहो, एक काम करो आप यहीं आ जाओ इस कमरों में, क्यों वो धर्मशाला तो खाली करनी और आपके भोजन आप घर ही भोजन कर लेना। कहीं वो तो भाई हलवाई हैं, वो उतना एग्रीमेंट है, उसके बाद वहां उन्हें जाना है। बोलो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी कुछ नहीं कर पाए। अब भाई क्या करें, लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन अब वो जाना पड़ेगा, घर पर जरा काम है, वहां इतनी छुट्टी मिली है हमें। मैंने ये सारी व्यवस्थाएं, बोलो ये क्या है। हम अपने सूनेपन का संबंध पर से देखते हैं और पर के द्वारा ही भरना चाहते हैं। पर के बिना कोई सूनापन भी नहीं है परभाव शून्यम परभाव भिन्नम आपूर्णम। पर से भिन्न होने पर भी, पर से न्यारा होने पर भी वह शून्य नहीं है, अपूर्णम, अपने गुण वैभव से परिपूर्ण है। तो सुंदर, इस सुंदरता का स्वरूप विचार करो। जब स्वरूप विचार करने लगेंगे तो इसमें कोई सुंदरता है ही नहीं, है बस सुंदर असुंदर क्या होता है बस खत्म। सुंदर असुंदर क्या होता है। शीलवती नारी, दूसरा पुरुष कामदेव जैसा भी हो तो हमारे लिए क्या है। हमारा पति, मैना सुंदरी क्या कहती है, कोड़ी मत कहो, मेरे लिए मेरा पति कामदेव है। विचार करो, हैं? अपनी वस्तु जरा वैसी भी हो तो अच्छी लगती है, और अपनी भी हो सुंदर भी हो, फिर काय को पर की ओर देखेगा। एक राजा का महल है, अपनी झोपड़ी है, अरे अपनी झोपड़ी अपनी जगह, अपने आराम की स्वतंत्रता तो है यहाँ, और अपना भी हो और महल भी हो, फिर क्या पूछना। सोचो तो सही, आत्मा सुंदर है। ये सुंदर, इसका स्वरूप विचार करेंगे तो यहाँ का राग उत्पन्न करने लायक नहीं दिखेगा। ये सुंदर ऐसा ही है जो फटे पुराने चिथड़े हो जाते हैं, किसी दिन नए कपड़े देखो कैसे लगते हैं, थोड़े दिन बाद बेई कैसे लगने लगते हैं। एक दिन सबकी यही दशा होनी है। युवा अवस्था में शरीर कैसा लगता है, फिर वृद्ध अवस्था में, रोग अवस्था में कैसा लगने लगता है, एक दिन यही दशा होनी है। बोलो, ये बाहर का वैभव यौवन है, रूप सुंदर, ये सब जो कुछ भी है सब संसार स्पष्ट प्रीति करने लायक जब तक दिखता है, उसने ज्ञानी के वचन सुने ही नहीं। ज्ञानियों के वचन सुने और संसार प्रीति करने लायक लगे, माने सुंदर लगे, संभव नहीं। सुंदर तो है, और राग का स्वरूप करें, इस सुंदर मानने का फल क्या होगा। आकुलता आकुलता, रावण आकुलित हो गया, और ज्यों-ज्यों राग में उलझता गया और अधिक अधिक आकुलित होता रहा। उस सीता के राग में उलझा हुआ चित्त अपने रनवास को भोगने में भी असमर्थ। हाँ, अपना ऐसे ये पर में सुंदरता की कल्पना करना वाला मोही प्राणी अपने सुख को भोगने में असमर्थ। और अपना स्वरूप देखा था
राग करने की जरूरत क्या है? आपने सुना है बस सेठ ने अपने उस वैश्यासक्त पुत्र को जो आंखों से पट्टी बांध रखा था विवाह करने के बाद भी अपनी पत्नी का रूप नहीं देखता था, कभी पट्टी बांध रख ली, उसको कैसे सुधारा था? उस स्त्री ने क्या उपाय किया था? पहले उसको उसकी भाषा में कह दिया, ठीक है तुम्हें वहां पसंद है वहां रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना निर्णय के भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। एक काम करो, इतने दिन हो गए और एक आंख खोल करके देखो, अंधे तो नहीं होंगे, ये छूटी तो नहीं, तो फिर आप देव खोल लो। उधर वैश्या का वह रूप देखा, इधर इस स्त्री का रूप दिखाया। अब कौन ऐसा होगा? कोकर खीर जरद जलपान खारनी मत मान, कौन करेगा ऐसा? आचार्य भगवान ने संसार देश भोगों का स्वरूप बताया और अपना स्वरूप बताया। अब कौन राग करने लायक कहाँ है? राग करण को कौन ठिकाना? स्वरूप विचार कर। चिंता में ही इसका आज का इतना ही अर्थ लेना समझना। हे भाई, तू आगम को सुनकर के और पढ़कर के भी, ऐसे देवगुरु धर्म के समागम में आकर के भी कल्याण की चिंता ही करता रहेगा। एकाग्रता का नाम श्रवण है, तू एकाग्रता का अभ्यास कर। अनेकांतात्मक स्वरूप को समझकर एकाग्र हो जा। अनेकांतात्मक माने पर से नास्ती, एकाग्र। ये तो सुने, ये तो बाद की बात कही है। छेदालाकार तो पहले से कहते था, सुनो वह मन से रहन, एकाग्रता से सुनो, एकाग्रता से सुनो, स्थिर मन करके सुनो। पंडित जी कहते हैं तेरो हित मेरो हित होने को और अन्य न कोई। भजनकार कहते तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। विनय पाठ में कहते जो मैं कहूं और सो तो न मिटे और झार। सुने रहे हैं लोग सब, बांट न रहे कोई। हे भाई, तू एकाग्रता का अभ्यास कर। एक ज्ञायक भाव की परमार्थ से अब कहें हम तो, एक ज्ञायक भाव के श्रद्धान, अनुभवन और भावना का नाम ही, लीनता का नाम ही, एकाग्रता का नाम, एक में एकाग्र हो जाने का नाम, चाहे किसी एक में नहीं, अपने एक में एकाग्र होने का नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। जैसे अपने पति में एकाग्रता का नाम ही शील है, संतुष्टि का नाम ही तो शील है। तू एकाग्र हो, एकाग्र हो। ये कल्पनाएं छोड़, ये चिंताएं छोड़। क्या होगा? अरे मंगलमय भगवंतों की शरण में आ गए, अब क्या होगा? ये क्यों चिंता करता है? अब तो मंगल ही मंगल है। आनंद मंगल आज हमारे, आनंद मंगल आज जी। अब क्या होगा? ये सोचने की बात है। अब क्यों चिंता करता? अब तो अपने घर में आ गए। विचारना। पक्ष की बात है मत समझना। हाँ, पक्ष छोड़ पार की निहारो नेक नीचे कर, जैन बेन और बेन इतनो ही फिर है पश्चात्क्रांत वस्तु है। समझ कर भली प्रकार एकाग्रता का अभ्यास कर। जहाँ जानकारी मात्र से बंध नहीं मिटता, वहाँ ज्ञान का अर्थ जानकारी है, और ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। वहाँ ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान है, जो सवेरे चर्चा चली।
ज्ञान का फल ही एकाग्रता है, ज्ञान का फल ही एकाग्रता है। आप हर सर्वत्र यही फल पाते हैं, यही विधि अपनाते हैं। चौराहे पर क्या करते हो, 3 छोड़कर 1 की ओर चले जाते हो। भली प्रकार से 4 पदार्थ होते हैं, उनमें निर्णय करते हो, तो वर्ण किसके करोगे? विचार तो करो। एकाग्रता का नाम ही शील है? एकाग्रता का नाम ही धर्म है। किस प्रसंग में कहाँ कितना अर्थ लेना चाहिए वो विचारना। तो एकाग्रता का अभ्यास कर। एकाग्र उपयोग के बिना चंचल उपयोग में तुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, ध्यान के बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं है। अज्ञान में मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष मार्ग की चिंता होती है। सम्य ज्ञान में मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष मार्ग की चिंता नहीं होती। टेंशन के 2 मुख्य कारण हैं, उदय से ज्यादा चाहना, शक्ति से ज्यादा दिखाना। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता नहीं करना, अपने परिणामों का फल क्या होगा इसका देखना। इस प्रकार के मांगलिक उद्बोधन अपने सुने। कल प्रातःकाल 9 बजे से नागपुर से बधाई पंडित राकेश जी शास्त्री का प्रवचन रहेगा। द्वितीय प्रवचन 9:45 बजे परमादरणीय पंडित साहब का रहेगा। इस तरह का सुबह का कार्यक्रम है। बाकी दोपहर का कार्यक्रम शाम का 6 बजे जिनवाणी स्थिति। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए वरदान देने के लिए परिणाम शोध समाधि बोध का संचार हो प्राप्त स्वात्मा की तथा शिव सौख्य की भव पार। Oh.